आप सभी लोग जानते ही हो सीयूटी कॉन्सेप्ट को, जहां पर विक्की सर पढ़ाते हैं आप लोगों को, और आप लोगों ने ही ये डिमांड किया है क्योंकि आप लोग को पता चली है कि विक्की सर का जीएनयू में पीएचडी में एडमिशन हुआ है जी। सर अपने एडमिशन की जर्नी के बारे में हम लोगों के बीच में बताएं। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग आ गए हैं इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले जरूरी है कि आप लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगी। तो विक्की सर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि आपका थोड़ा जर्नी अलग रहा है। पहले आप बीटेक कर रहे थे, फिर आप हिंदी की ओर आपका आगमन हुआ, और आपका सीयूटी में AIR 4 था, ऑल इंडिया रैंक 4, और इसके अलावा आप अभी आपका जेएनयू में एडमिशन हुआ है पीएचडी में। बिल्कुल। तो पहले कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मतलब थोड़ा सा जो है सरप्राइज्ड भी हूँ और खुश बहुत ज़्यादा हूँ, और खुश और सरप्राइज होने के साथ साथ संतुष्ट हूँ अपनी मेहनत से और अपनी इस उपलब्धि से। मुझे लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मैं डिजर्व कर रहा था और मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो इस बात की मुझे बेहद खुशी है। चलिए सर, आत्मसंतुष्टि के साथ आप अपने बारे में बताइए सर, कहाँ से हैं? जी हाँ, थोड़ा जीवन परिचय हो जाए। बिल्कुल। मेरा नाम विक्की मधेशिया है और मैं मूल रूप से कुशीनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो गोरखपुर मंडल में पड़ता है। 2017 में इंटर पास आउट था और बीच में आईआईटी की प्रिपरेशन और फिर बीटेक में एडमिशन, फिर ड्रॉप आउट, ये सब सफ़र करने के दौरान 2 साल मेरा गैप हो गया। और फिर मुझे बीटेक के दौरान ही लगा कि मतलब मेरी रुचि वास्तव में कहीं और है, साहित्य में है। तो मैंने जो है बीए करना सोचा, बीए करना चुना और बीएचयू का एंट्रेंस दिया और ईश्वर की कृपा से, महादेव की कृपा से हो गया बीए में। तो बीए मेरा बीएचयू से रहा है, हिंदी साहित्य ऑनर्स के साथ, और मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी साहित्य से यही बीएचयू से ही रहा है। सीयूईटी पेपर कराया था पहली दफा सीयूटी। हाँ, पहली बार जो है सीयूईटी एक कह सकते हैं प्रारूप बना था एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, एनटीए ने लिया और उसमें मेरा जो है ऑल इंडिया रैंक 4th आया था। तो मैंने जेएनयू न जाकर जो है बीएचयू ही लिया। उसके अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे, कारण थे, तो सब मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो फिर फिलहाल एमए भी मैंने यही बीएचयू से ही किया है। और अभी आपका एमए कंप्लीट हुआ? हाँ, अभी जून में ही कंप्लीट हुआ है। और दूसरे सेमेस्टर में संयोग से या सौभाग्य से मेरा जो है जेआरएफ भी क्लियर हो गया, क्वालिफाइड हो गया। तो इस प्रकार जो है बीए में बीएचयू से जेआरएफ, जाहिर सी बात है बिरला सी हॉस्टल में रहते हुए हुआ। बिरला हॉस्टल में मैं रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग बीएचयू से हैं वो जानते होंगे, जो लोग नहीं हैं वो जानेंगे, बीएचयू आएंगे फिर पता करेंगे। तो बहुत जो है कह सकते हैं प्रसिद्ध भी है। तो उसके बाद फिर पीएचडी की प्रक्रिया शुरू होती है मास्टर कंप्लीट करने के बाद। और पीएचडी की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, और कुछ लोगों के जो है आधे जीवन भी गुजर जाते हैं। अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मुझे कई लोग मिलते हैं बीएचयू हिंदी विभाग में, वो संख्या कम है, जाहिर सी बात है कम है संख्या, पर आप जानते हैं पीएचडी एक ऐसा कोर्स है जिसकी कोर्स कंप्लीट करने के दौरान ही आधी जवानी चली जाती है, बिना किसी जो है दो राय के मैं ये बात कह सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो ये मेरे लिए जो है खुशी की बात है और ईश्वर की कृपा है कि एमए कंप्लीट हुआ जून में, और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस दिया था, और मैं जो है ईमानदारी से ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि वहां पर मैं नॉट क्वालिफाइड हो गया किसी कारणवश। वो मेरी मनोस्थिति, मेरी परिस्थिति और इलाहाबाद एंट्रेंस का अपना जो है प्रारूप है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं नॉट क्वालिफाइड था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आध जगह आपको कोई असफलता मिलती है तो उससे आप ये ना मान लें कि आप में जो है कमी है। हो सकता है कि वो आपकी कमी ना हो, बिल्कुल, वो कोई कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं। फिर उसका जैसे ही रिजल्ट आया इलाहाबाद का, मैं उस समय दुर्गा कुंड बीएचयू में है, यही वहीं पे एक जालान नाम के है, वहीं कपड़े उपड़े खरीद रहा था। हाँ, जालांस, वहीं कपड़े उपड़े खरीद रहा था, और फिर देखा रिजल्ट की नॉट क्वालिफाइड, तो मैं शॉक्ड हो गया और फिर मैं बहुत ज्यादा सतर्क और सजग हो गया। उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय का मैंने एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस देकर आया, और फिर तब तक इधर जेएनयू का फॉर्म भर रखा था। जेएनयू की कॉलिंग आ गई बीच में, 18 दिसंबर को जो है मेरा इंटरव्यू था। और अभी की प्रक्रिया ये है पीएचडी में एडमिशन लेने की कि नेट अगर आप कह सकते हैं
कि जिस साल आपका एंट्रेंस होना है, जिस साल एडमिशन होना है पीएचडी में, उसी साल अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, तो फिर आपको दो मौका मिल रहा है फिलहाल जो सिनेरियो उसके अनुसार, एक जेआरएफ कैटेगरी में, एक नेट कैटेगरी में। ठीक है, अगर आप इस बार जेआरएफ नहीं है तो मुश्किल है आपका जो है मतलब दोनों कैटेगरी में बैठना या 2 बार इंटरव्यू देना। तो मेरा इस बार नेट ही क्वालिफाइड था और पिछले साल का जेआरएफ क्वालिफाइड था, तो मेरी कॉलिंग एक ही में हुई जेआरएफ कैटेगरी में, और 18 दिसंबर को इंटरव्यू दिया जेएनयू का, और दिल्ली विश्वविद्यालय की भी डेट आ चुकी थी, लखनऊ विश्वविद्यालय का डेट आने वाला था। जेएनयू के लिए बहुत तैयारी तो नहीं थी, पर जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि किसी एग्जाम की तैयारी 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में नहीं होती है। उस एग्जाम की तैयारी जो है अब तक के आपने जीवन में क्या जिया है, क्या किया है, उस सारी तैयारी जो है किसी एक इंटरव्यू में, किसी एक जगह, किसी एक विशेष परिस्थिति में काम आती है। तो जेएनयू का इंटरव्यू जब मैंने दिया तो मतलब ज्यादातर लोग इंटरव्यू जेएनयू आप पहली बार गए थे क्या? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि मैं डायरेक्ट इंटरव्यू देने ही जो जेएनयू पहली बार गया। उसके पहले जाना चाहता था पर जा नहीं पाया। सर जेएनयू में आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ। अब आप भी वहाँ से पीएचडी करें और इस साल भी आप पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे वहाँ जाएंगे ही। बिल्कुल। तो अब जो है सर, अब सही लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये तो पहली खुशी तो ये कि मतलब मेरे जो है गाइडेंस में या पढ़ाए हुए छात्र वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, ये पहली खुशी है। और दूसरी खुशी ये कि मतलब वहाँ पढ़ रहे हैं और मैं भी वहाँ का अब छात्र हो गया हूँ, तो आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे पढ़े हुए, जो बीएचयू में, डीयू में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनको लगे कि हाँ मतलब जेएनयू में हो सकता है, सर का हुआ है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, और सर से मिलेंगे और मुझे भी मिलकर खुशी होगी बच्चों से। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा सर की लंबी जीवन परिचय के बारे में। अब सर हमारे बच्चे जो है सीयूटी पीजी वाले हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये ललक होगी कि सीयूटी पीजी के लिए कुछ बातें हो जाए, क्योंकि आप तैयारी भी करवाते हैं और आपने एग्जाम को भी क्वालिफाई किया और एक बेहतरीन रैंक के साथ। सर सीयूटी पीजी का अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो यूजी करके वो आया है, तो जो यूजी में वो पढ़ा है उसकी कितनी भूमिका है? हाँ, ये बिल्कुल बहुत जरूरी सवाल है, स्पेशली उन छात्रों के लिए जो अभी सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, स्पेशली आप जब बीएचयू जैसे संस्थान से ग्रेजुएशन किए रहते हैं हिंदी साहित्य ऑनर्स के साथ, और आप हिंदी साहित्य से पीजी एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो बीएचयू का सिलेबस ऐसा है कि बहुत कुछ कवर कर देता है वो पीजी एंट्रेंस के लिए या आगे आने वाले भविष्य की किसी भी तैयारी के लिए हिंदी से संबंधित, तो बहुत तैयारी कर देता है। तो जो छात्र बीएचयू जैसे संस्थान में रहकर पढ़ते हैं, ठीक ढंग से अध्ययन करते हैं, कम से कम अपना सिलेबस पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो जो है ये भूमिका, बड़ी भूमिका अदा करती है। बीएचयू का जो पाठ्यक्रम बड़ी भूमिका अदा करता है, ठीक है। लेकिन जेएनयू और हैदराबाद विश्वविद्यालय दो ऐसे संस्थान है हिंदी के जहाँ यूजी का कोर्सेज, जहाँ पर अगर आप यूजी में आपका विषय हिंदी नहीं भी है तो भी आप एडमिशन पा जाते हैं, ले सकते हैं। और ये कह सकते हैं कि संयोग की बात है कि ज्यादातर जो गैर हिंदी छात्र होते हैं उनका एडमिशन जेएनयू में, एमए में ज्यादा होता है। वो बीएससी पढ़ के आए रहते हैं, बीकॉम करके आए होते हैं, उनका दिमाग खुला हुआ होता है। तो ये मैं यहाँ पे प्रशंसा करना चाहूंगा जो गैर हिंदी या गैर जो है कह सकते हैं कला विषय से जो अतिरिक्त छात्र हैं, दिमाग खुला हुआ होता है, मैथमेटिक्स से सवाल लगाते हैं, फिजिक्स से सवाल लगाते हैं। तो जब वो हिंदी जैसे जो है सुरुचिपूर्ण विषय को पढ़ते हैं, ठीक है, साहित्य एक खुद जो है रस का जो है माध्यम है, पढ़ते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि जो हिंदी विषय से पढ़े हुए हैं वो भी निश्चिंत रहें, और जो हिंदी विषय नहीं पढ़े हुए फिर भी जेएनयू या हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि दोनों जो है चीजें वर्क करती हैं। बिल्कुल सर। एक तो आप पहली चीज है कि आप विषय से संबंधित है तो फिर आप निश्चिंत रहने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने दूसरी चीजें पढ़ी है जिसमें आपका दिमाग खुला हुआ है, तो आप नई चीज पढ़ेंगे तो भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो सर के बातों से आप लोग समझ रहे होंगे सर का जीवन एकदम साहित्यिक जीवन है। लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हम लोग का जो सेशन था 2022 से 24 के बीच में, मिस्टर ओके, सर अपने बारे में नहीं बताएं। सर बहुत बेहतरीन कवि भी हैं, और हम लोग जितने भी इनके क्लासमेट हैं, इनके जूनियर या सीनियर, सब इनको भैया कम कवि ज्यादा कहते हैं। क्या सर ऐसा है क्या? हाँ, आपकी बात जो है काफी हद तक बात सही है आपकी।
कविता करता हूँ मैं। और कविता एक्चुअली कविता मेरे अंदर थी, इसीलिए मतलब बीटेक छोड़कर, और मेरा बीटेक में सीएस ब्रांच था। मेरे साथ के जो भी हैं जॉब कर रहे हैं अच्छे खासे, तो मैं भी जॉब कर ही लेता, ठीक है। लेकिन रुचि कविता में थी, इसीलिए मैंने साहित्य पढ़ना चुना और कविताएं सर करता आप हूँ। अपनी कविता गुनगुनाएंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, गुनगुनाया जा सकता है। कविता में दरअसल मैं गजल विधा में ज्यादा हाथ आजमाया है हमने, और हम वहाँ लोग पे- की पहली मुलाकात कवि सम्मेलन में ही हुई थी, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। स्टूडेंट वेलफेयर जो सेंटर है BHU का, वहाँ पे। हाँ बिल्कुल याद है, आपने मेरा वीडियो बनाया था और कहा था कि आपका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने तभी से जो है कर रखा है, 2019 से ही कर रखा है, और संयोग से उसी जो है चैनल का मेंटोर हिंदी विषय का हो गया। तो ये भी संयोग अच्छा ही है, कह सकते थोड़ा हैं। गुनगुनाइए सर। अभी मैंने हाल ही में एक गजल कही थी, जो मैं इसलिए विशेष रूप से सुनाना चाहूंगा क्योंकि अक्सर कई बार होता है कि समाज में तरह तरह के लोग मिलते हैं और आपको जो बड़े लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, आपको महसूस कराते हैं कि आप भी शक्तिशाली हैं और आप भी बड़े हैं। और जो क्षुद्र लोग होते हैं और केवल बड़े दिखते हैं बस बाहर से, वो आपको महसूस कराते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है और इसके चक्कर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जाहिर सी बात है सामने वाला महसूस कराता है तभी आता है। ईश्वर कभी नहीं कहता है, भगवान कभी नहीं कहते हैं कि तुम तुच्छ हो, भगवान हमेशा कहते हैं कि तुम भी मेरे अंश हो। लेकिन तो इस चीज को लेकर मैंने जो है, इस विचार को लेकर एक गजल कही थी, उसके 2 शेर सुनाऊंगा। कि गा कर सुनाऊं कि हाँ हाँ बिल्कुल। गा के ही सुना देता हाँ हूं। हाँ गाइए ना। शेर यूं है कि अपने गम का मारा हूँ, अपने गम का मारा हूँ, मैं भी एक सितारा हूँ, अपने गम का मारा हूँ, मैं भी एक सितारा हूँ, अपने गम का मारा हूँ। और शेर सुने कि होता झील तो मीठा होता, होता झील तो मीठा होता, सागर हूँ सो खारा हूँ, अपने गम का मारा हूँ, मैं भी एक सितारा हूँ। शुक्रिया। तो ये जो मतलब बात है कि मैं भी एक सितारा हूँ, इस बात को समझना जरूरी है। और अगर आप सितारे हैं तो सूरज भी बन सकते हैं। बिल्कुल। तो कम से कम इस बात का बोध होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सितारा है, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। सर अगर कोई स्टूडेंट CUT PG एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपके अनुसार कौन कौन बुक को पढ़ना चाहिए जो ज्यादा उपयोगी हो? आपका सवाल CUT PG एंट्रेंस हाँ, से हाँ, संबंधित है, बिल्कुल। और मैं चूंकि हिंदी विषय से संबंधित हूँ तो मैं हिंदी की ही बात हाँ, करूंगा। हाँ, हाँ। तो ये अंडरस्टूड बात है। तो हिंदी के लिए CUT PG एंट्रेंस में कुछ अगर तथ्यात्मक पुस्तकों की बात करें, आज का दौर थोड़ा तथ्यात्मक ज्यादा हो गया है, फैक्चुअल ऑप्शनल। तो तथ्यात्मक पुस्तकों की बात करें तो 2 किताबें बहुत चर्चित हैं। दृष्टि नामक पुस्तक आने से पहले गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक बहुत ज्यादा प्रचलन में रही है, पढ़ते रहे लिखते रहे। लेकिन जब से दृष्टि जो पुस्तक आई है, जो विकास दिव्यकीर्ति की टीम ने जो है बना रखा है उस पुस्तक को, ठीक है, एकत्रित किया है उस तमाम जो है तथ्यों को हिंदी साहित्य के, तो उस पुस्तक को अगर खरीद लिया जाए और पढ़ लिया जाए तो तथ्य के लिए वो पर्याप्त है, फिर गोविंद पांडे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप दृष्टि जैसे जो है मतलब अपार जो है तथ्यों को पढ़ने में अक्षम हैं, तो फिर आप गोविंद पांडे से भी काम चला सकते हैं CUT PG के लिए। लेकिन दृष्टि खरीद लेंगे तो PG में भी आपका काम हो जाएगा, नेट JRF में भी आपका काम हो जाएगा। वो दोनों के लिए जो है एलिजिबल कह सकते हैं बुक है ना। और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से कहें, आलोचनात्मक दृष्टि की पुस्तक की बात करें तो वो सब बताते हैं। और मैं भी बताऊंगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है उसे अनिवार्य रूप से खरीद लें। फिर इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, वो खरीद लें। और फिर इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास समय है तो फिर आप हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली पुस्तक खरीद लें, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक खरीद लें। अगर आप व्यापक अध्ययन करना चाहते हैं और JNU जैसे संस्थान में जाना चाहते हैं तो आपका अध्ययन
जो है विस्तृत होना चाहिए। तो 2 पुस्तकें मिनिमम, पहला रामचंद्र शुक्ल और दूसरा दृष्टि तथ्य के लिए, और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। जैसे कि सर हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है सीयूटी पीजी के लिए, और जो पहला यूनिट है नामकरण, काल विभाजन, ये सबका ऑलमोस्ट क्लियर है, सब लोग बना लेते हैं उससे सवाल। ठीक बात है। सेकंड जो यूनिट है आई थिंक आदिकाल से आधुनिक काल तक, हाँ, ये भी ठीक ठाक रहता है सबका। थर्ड जो है आई थिंक गद्य विधाएं ऐसा कुछ। हाँ, हिंदी गद्य का विकास और पूरा जो है गद्य का साहित्य। उसके बाद काव्य शास्त्र, हिंदी प्रयोजन मूलक, ये दोनों जो पोर्शन है ना, मुझे लगता है कि डिसाइडेड वाला है। जो सही कर लेता है उसका बढ़िया से एडमिशन हो जाता है, जो नहीं कर पाता उसका एडमिशन रह जाता है। तो ये दोनों पोर्शन की तैयारी कैसे करें, हिंदी प्रयोजन मूलक और काव्य शास्त्र? अगर प्रयोजन मूलक हिंदी और जनसंचार माध्यमों में हिंदी, ये दोनों टॉपिक की अगर हम बात करें तो इन दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस करने के लिए सीयूटी पीजी एंट्रेंस में मैं ईमानदारी से बताऊं तो किसी पूरे पुस्तक को पढ़कर कोई एक पुस्तक उससे संबंधित, जैसे दंगल झांटे की किताब आती है, अगर पुस्तक से संबंधित आप सोचे कि पुस्तक को पढ़ के मैं सारे क्वेश्चंस कर ले जाऊंगा, तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने अपना दिमाग खुला रखा है, प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित, प्रयोजन मूलक हिंदी जो शब्द है उसका अर्थ ही यही है कि हिंदी का प्रयोजन कहाँ कहाँ है, कहाँ उसका यूज है, सदुपयोग है, प्रयोग। अगर इस संदर्भ में अपना दिमाग खुला रखते हैं तो उससे 50% क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी अगर आप कोई पुस्तक पढ़ लेते हैं और चैनल पे, मतलब है ना, यूट्यूब चैनल पे तमाम वीडियोस देख लेते हैं, तो बहुत जो है मददगार साबित होगा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर आपने सीयूटी पीजी की तैयारी आप कर रहे हैं और सीयूटी कॉन्सेप्ट का कोर्स खरीद लिया आपने, जहां पे मैं संयोग से पढ़ाता हूं और आपका चैनल है, तो ये मतलब जाहिर सी बात है हम वहां पढ़ा रहे हैं तो उसको विशेष रूप से पढ़ाएंगे, विशेष रूप से बताएंगे, अपने अनुभवों को जो है वहां पर अभिव्यक्त करेंगे, तो उससे बहुत मददगार वो साबित होगा। भारतीय काव्य शास्त्र भी पिछली बार का जो है ये संयोग रहा है कि हमने लास्ट क्लास ली थी यूट्यूब पर लाइव, केवल 30 क्वेश्चन का, और उसमें 4 से 5 सवाल जो है डायरेक्ट आ गए थे भारतीय काव्य शास्त्र में। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं सीयूटी पीजी का, सीयूटी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कीजिए। सर का जो अनुभव है वहाँ पे आप लोग देखिए, और व्याकरण खुद रजनीश सर पढ़ाते हैं। व्याकरण से ज्यादा सवाल भी नहीं आते। इस बार संधि विच्छेद से खूब सवाल आए थे, 5-6 सवाल 7 सवाल आए थे। व्याकरण सब बचपन से पढ़े आ रहे हैं तो बना लेते हैं। तो यही दिक्कत है, हिंदी को हल्के में ले लेते हैं लोग और फिर उसका गड़बड़ हो जाता है, हल्के में नहीं लेना है। तो मैं कहूंगा कि इसकी तैयारी जो है कई माध्यमों से कर सकते हैं आप। अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता चुनना है। बिल्कुल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सर सीयूटी कॉन्सेप्ट में पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, 3 सेशन से। जी। क्या लगता है सर, पढ़ाने के बाद कैसा अनुभव है? आपके जीवन में कुछ फायदा हुआ है क्या? हाँ, ये भी बहुत बेहद जरूरी सवाल है। क्यों नहीं फायदा होगा पढ़ाने का, मेरा सवाल तो यही है। मतलब एक तो फायदा ये है कि भाई थोड़ा बहुत जो है कुछ मिल जाता है, इनकम मिल जाता है। पहला फायदा ये है, आपको भी कहीं पढ़ाने का मौका मिले और आप पढ़ा पाते हैं, पढ़ा सकने में सक्षम है तो जरूर पढ़ाएं। तो पहला फायदा तो ये है कि जो है बहुत सारी मतलब है ना चीजें, आर्थिक मदद हो जाती है। और दूसरा फायदा जिसकी ओर इशारा आप कर रहे हैं और मुझे बताना भी है वो, और तो वो ये है कि देखिए, एक तो मेरी आदत नहीं कहूंगा, माफ कीजिएगा, मेरे साथ ये रहा है कि मैं कक्षा 10 से ही पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, जहाँ मैं कोचिंग कर रहा हूँ वहीं से पढ़ा रहा हूँ, मैथ वगैरह, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आपसे जुड़ा, मैं पढ़ाना चाहता था बीए के दिनों से ही, पर न तो मैंने उतना प्रयास किया और न कोई मुझ तक आया। लेकिन इस मामले में ये अच्छा हुआ कि जो है प्यासा भी खुद ढूंढ रहा था नदी को, और नदी भी खुद प्यासे के पास चल कर आया, तो ये अच्छा हुआ। और तीसरा ये मेरा बैच है, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि एक तो मुझे बहुत सारे जो फैक्ट्स होते हैं हिंदी साहित्य के, वो पढ़ाने के साथ ही साथ वो मुझे याद रहता है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि विश्वास जो है, कॉन्फिडेंस, वो पढ़ाने से निश्चित रूप से आता है। कई बार आपको अपने जो है कह सकते हैं अपनी शक्ति का अंदाजा खुद नहीं होता है। जैसे हनुमान जी को नहीं था, जब उनको जब पार करना था, पूरा वो सागर पार करना था, तो जामवंत ने बताया, ठीक है। या फिर अचानक से आप कोई चीज प्रयोग करते हैं और अचानक से कुछ निकल आता है। तो पढ़ाने के दौरान कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने बहुत मतलब जो मैंने नहीं सोच रखा था,
वो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना, वो सब आपके अवचेतन में होता है। जो जो अवचेतन में है वो अचेतन से होते हुए चेतन तक आते आते अभिव्यक्त होता है। तो पढ़ाने से यकीनन बहुत फायदा है, मिला है मुझे, कॉन्फिडेंस मिला है, फैक्ट्स हमारे क्लियर रहे हैं, और लगातार मैं हिंदी साहित्य से जुड़ा रहा हूँ, तो उसका भी फायदा जाहिर सी बात है मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सीयूटी कॉन्सेप्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सफलता में 3 वर्ष जो है आपके भी योगदान रहे हैं। लेकिन आप तो सर शुरू से ही कवि भी हैं, और एक चीज जो हम लोग जानना चाहते हैं कि आप बीएचयू आने के बाद कविता शुरू किए थे लिखना और मंच पे जाना, या उसके पहले भी आ जाते थे? कविता तो मैं मतलब 2017 से लिखना शुरू कर दिया था, जब मैं कानपुर में आईटी की तैयारी कर रहा था। और मंच मैंने लखनऊ में एक ओपन माइक करके प्रचलन था उस समय, पैसे लेकर कविता पढ़ाओ, आज भी चल रहा है वो। तो मैंने ओपन माइक पहला जो है मेरा जो मंच था वो लखनऊ में था एक जगह, और बहुत ही गंदा अनुभव था मेरा, ईमानदारी से कहूँ तो। उस शख्स का चेहरा आज भी मुझे याद आता है, और जो है और मुझे जो है कह सकते हैं कि ठीक नहीं लगता है। पर उसका जब बनारस आया तो यहाँ पर गोष्ठियां हो रही थी जगह जगह, तो बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे अनुभव हुए। लेकिन फिलहाल मैंने खुद अपनी एक गोष्ठी शुरू की थी, और गोष्ठी में कविताएं करना, लोगों के साथ पढ़ना उड़ना। फिर मुझे पता चला कि मैं जो भी कविताएं करता हूँ वो जो है सुव्यवस्थित रूप से नहीं है, उसकी शैली जो छंद है, तमाम चीजें जो मायने रखती हैं, है ना, मतलब परिमार्जित नहीं थी मेरी कविताएं। मेरी कविताओं में केवल शब्द थे, भाव थे, परिमार्जित परिष्कृत नहीं थे। तो बीएचयू के वातावरण ने, एनवायरनमेंट ने, यहाँ की जो संगत है दोस्तों का, मित्रों का, वो उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और कोरोना काल में मैंने कविता कैसे जो है लिखी जाती है, कविता क्या मतलब है ना तरीका, बहुत सारी कविताएं पढ़ने, गजलें पढ़ने के बाद और सीखने जानने के बाद फिर यहाँ पर एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुआ, और फिर तमाम बड़े मंचों पे फिर उसके बाद पढ़ने का मौका मिला। अभी हमारे साथ विकास सर भी जुड़े हुए हैं। विकास सर, बैकग्राउंड में दिखाइए सर की किताबें। आधी किताबें तो पैक हो गई हैं, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ ना, दिल्ली जा रहे हैं ना, आधी किताबें पैक हो गई। इसके अलावा बहुत सारे ट्रॉफी वगैरह हैं। तो सर वो क्या है? ये हमारे आपके चाहने वाले हैं। हाँ, आराध्य भी हैं, हाँ। और हमारे जो है कह सकते हैं कि बाल गोपाल भी है, मतलब प्रेम भी है और श्रद्धा भी है। शुक्ल जी का एक निबंध श्रद्धा और भक्ति, तो श्रद्धा और भक्ति का इससे अच्छा संगम मेरे लिए नहीं कुछ हो सकता कि भाई श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, वात्सल्य भी है, सब है। तो सर अपनों ने गिफ्ट किया है। हाँ, ऑफ कोर्स कोई अपना ही गिफ्ट किया, आप तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। तो सर की थोड़ी बहुत सच्चाई भी हम लोग के सामने आ रही है। थोड़ी बहुत ही आए तो अच्छा रहेगा। और कुछ बताइए सर, बच्चे को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वो लोग आपका कोर्स ज्वाइन किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कितना विश्वास करें, उससे सवाल फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? नहीं, यहाँ पे मतलब सवाल फंसने वाली बात नहीं है। सवाल फंसने वाली बात क्यों है? मतलब मैं कोई तुक्का तो नहीं मार रहा हूँ पढ़ाने के दौरान कि मैं ऐसे तुक्का मारा और फंस गया, नहीं। मैं पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ आपको, और जो भी नए छात्र ज्वाइन करेंगे कोर्स, और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ सीयूटी कॉन्सेप्ट में, तो जाहिर सी बात है मैं पूरे पाठ्यक्रम को कवर करता हूँ, विस्तार से पढ़ाता हूँ, और इतना पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो है जरूरत से ज्यादा। सर की रिजल्ट के बारे में बता दूं कि सर का रिजल्ट काफी बेहतरीन रहा है जी। हाँ, तो हाँ, रिजल्ट जैसे सिलेक्शन के मामले, सिलेक्शन के मामले, तो जितने भी बच्चे रहते हैं लगभग सबका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाता है, और वो मुझे मैसेज भी करते हैं। तो आपका जो सवाल था कि क्वेश्चंस को लेकर फंसने का, भाई अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ पाठ्यक्रम, अगर आपने ध्यान से, इत्मीनान से, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ा है। टेस्ट सीरीज भी आएगा, उसमें भी टेस्ट सीरीज से भी कई सारे सवाल हूबहू आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आप लोग ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज को जरूर ले लेना, क्योंकि ज्यादा फीस नहीं रहेगी, आप लोग लगाओगे तो ज्यादा अभ्यास होगी आपको। बिल्कुल। तो मोटिवेशन को लेकर जो सवाल था, वो मैं कोई लंबा चौड़ा वाक्य और कविता सुनाकर नहीं मोटिवेट करने की मेरी आदत रही है। मैं जान चुका हूँ कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और गांधी जी की वो जो बात थी कि माई लाइफ इज माई मैसेज, उस पर मेरा विश्वास है। तो मैं अपना जीवन ही संदेश के रूप में देना चाहूंगा। अगर मैं सफल रहा तो, और असफल रहा तो भी दूंगा, सफल होकर, कि कैसे असफल होकर भी सफल हुआ जाता है।
तो ज्यादा मोटिवेशन को लेकर आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए भाई। सर का ये दूसरा इंटरव्यू है सीयूटी कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ तो तीसरा आएगा वो सीधे जेएनयू से। बिल्कुल, पहला वाला भी आप जाकर देख सकते हैं। हाँ। CUET PG हाँ। बिरला सी में आपने इंटरव्यू लिया था, तो वो भी रूम में ही लिया था। हाँ वो भी आपके देख hostel सकते में हैं। आकर। हाँ, और मैं कहूंगा कि इसलिए देखना चाहिए छात्रों को कि वो देखें कि तब के जो है विक्की मदेशिया या हाँ। विक्की सर में और अब के विक्की सर में क्या अंतर आया है कि नहीं? क्योंकि 2 साल का तो हाँ। फासला हो गया ना, 2022 में इंटरव्यू था, अब 2025 में। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उससे तो हम लोग मुलाकात करते रहते हैं, बहुत टाइम के बाद हम लोग इतना बातें की हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू एक बहाना था, ऑफ कोर्स, फाइनली हम लोग को बात करना था जी 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 बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार आपने जो है एक्ट्रेस से संबंधित ही सवाल किया था, कौन हाँ। सी हीरोइन, आज इस बार नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, तो मैंने मैं- सोच रखा था कि मैं बताऊंगा। बताइए ना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत अब शुभकामनाएं। आप बता भी नहीं सकते। हाँ, अब मैं बता भी नहीं सकता, ये बात भी ठीक है। तो सर थोड़ा व्यक्तिगत रूप से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सर सब समझते हैं, जानते हैं। आप सभी दर्शकों को, सभी छात्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।